आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 23 अगस्त दिन बुधवार को सावन माह की अंतिम सप्तमी तिथि है। अंतिम सप्तमी तिथि और बुधवार के इस महासंयोग पर यदि आप देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस छोटे से उपाय को आप अवश्य ही करिएगा। महादेव के समक्ष इस एक उपाय को करने मात्र से पूर्ण सावन के माह का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं कौन सा है वह अचूक सा उपाय जिसे पूजनीय गुरुजी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से वर्णन किया है। सावन का माह समापन होने को है। 31 अगस्त को सावन का अंतिम दिन है, यानी कि पूर्णिमा तिथि है सावन की। तो उससे पहले यदि सप्तमी तिथि पर और पूरे ही जो 9 दिन सावन के बचे हैं, इन 9 दिनों में आप भगवान शिव को प्रसन्न कर अपने जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले तो सावन के इस माह में अंतिम 9 दिनों में आपको प्रतिदिन 2 लोटे जल से ही महादेव का अभिषेक करना है, क्योंकि इसे कांवड़ का जल माना जाता है। और आप सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र माह महादेव को समर्पित होता है। भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं होगा, तो आप ऐसे मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। सबसे पहले तो सुबह के समय आपको 2 लोटे जल से एक धार बनाते हुए शिवलिंग पर जल को अर्पित करना है। महादेव का विधि विधान से पूजन करें, अभिषेक करें। शाम के समय 5 दीपक का विशेष उपाय भी आप अवश्य ही करें। अब आप चाहें तो मित्रों आटे के दीपक बना सकते हैं या मिट्टी के दीपक आप ले सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में आटे के दीपक और मिट्टी के दीपक को सबसे शुद्ध बताया गया है और कहा गया है कि यदि हम महादेव के समक्ष इन 5 दीपक का उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी का भी स्थायी रूप से घर में वास होता है, साथ में ही महादेव और माता गौरी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, तो यह 5 दीपक का उपाय प्रदोष काल के समय पर अवश्य ही करें। दीपक तैयार होने के बाद सभी दीपकों में आपको लंबी बाती लगानी है और शुद्ध देसी घी के ही आपको दीपक तैयार करने हैं। अब 5 अलग अलग स्थानों पर दीपक को आपको जलाना है। पहला दीपक अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है, माता लक्ष्मी और इष्ट देव के समक्ष में। दूसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में जलाना है, पीने के पानी वाले स्थान के पास, क्योंकि वहां पर हमारे पितरों का वास होता है और रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी घर में आमंत्रित होती हैं और स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। बेलपत्र के वृक्ष ना हो तो शमी वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे भी दीपक को जला सकते हैं। और पांचवा और अंतिम दीपक आपको शिवालय जाकर भगवान के शिवलिंग के समक्ष में जलाना है। ध्यान रखें दीपक को शिवलिंग के ऊपर न रखें। दीपक से आरती करने के बाद नीचे की तरफ आपको दीपक को रखना है। कामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव।